साथियों, मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा गौर से ये वीडियो सुनिएगा। सबके सब मुसलमान हिंदू है, कोई अरबस्तान से आया नहीं, स्वभाव से भी हिंदू है। देखिए मुसलमान बन गए, लेकिन भजन के बिना चैन नहीं पड़ता तो कव्वाली लाई। मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू हो गई। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंश। इस वीडियो के अंदर एक साहब ये फरमा रहे हैं कि मुसलमान स्वभाव से भी हिंदू है। भजन की आदत थी तो कव्वाली ले लिया, मूर्ति पूजा की आदत थी मज़ार बना लिया, तो स्वभाव से भी ये हिंदू है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। यानी मुसलमान अरबिस्तान से नहीं आया है। तो पहले मैं ये डाउट क्लियर कर दूं कि कई सारे लोग ये समझते हैं कि इस्लाम जो है ना, ये 1400 साल पुराना मज़हब है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, इस्लाम 1400 साल पहला पुराना मज़हब नहीं है, बल्कि इस्लाम दुनिया का सबसे पहला मज़हब है। इस्लाम उतना ही पुराना है जितना ये दुनिया कदीम है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा। फिर धीरे धीरे जब दुनिया में शिर्क लोगों ने करना शुरू कर दिया, अपने रब को भूल बैठे, तौहीद को छोड़ दिया, तो नतीजा यही सामने है कि जब अल्लाह ताला ने सारे दुनिया में जब अंधकार, जुल्म, ज़्यादती और बहुत सारी चीज़ें बढ़ने लगीं, तो पैगंबरों को, नबियों को अल्लाह ताला ने भेजा, मैसेंजर को भेजा कि जा कर के दुनिया में जो बुराई है उसका ख़ात्मा करें। क्योंकि पहले तो बुराई नहीं थी, बुराई बाद में आई है, शिर्क बाद में आया है, पहले तौहीद है। लोग एक अल्लाह की तौहीद पर थे, लेकिन धीरे धीरे शैतान ने इस तरह से गुमराह किया कि पहले उनके जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे, जो नेक लोग होते थे, उनकी तस्वीरें बनवाई। कहा कि अगर इन तस्वीरों को देखोगे तो अल्लाह याद आएगा। अपने घरों में लगा लिया उन तस्वीरों को। उसके बाद कहा, जब वो नस्लें ख़त्म हो गईं, फिर शैतान आता है, कहता है देखो इनका मुजस्समा बनाओ। मुजस्समा बनाया गया, और फिर जब एक नस्ल ख़त्म हो गई तो फिर उस मुजस्समे की लोगों ने इबादत करना शुरू कर दिया। इबादत शुरू हुई और नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उस कौम में तौहीद की दावत देने के लिए नबियों को भेजा। अलग अलग इलाक़े में, अलग अलग बस्ती में, अलग अलग क़रिये में अलग अलग पैगम्बर आए। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बना करके भेजा एक ऐसी बस्ती में, एक ऐसे इलाक़े में जहाँ दुनिया की सारी बुराइयाँ मौजूद थी, जहाँ दुनिया की सारी जहालत मौजूद थी। बस उनके पास जो गिनी चुनी खूबियाँ थीं वो खुददारी, वादा पूरा करना, अहद को निभाना, फयाजी, मेहमान नवाजी, ये चीज़ें थी उनके यहाँ। लेकिन इसके बरअक्स बुराइयाँ बहुत ज़्यादा थी उनके पास। फिर धीरे धीरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बुराइयों का ख़ात्मा किया, लोगों को शिर्क से निकाल करके तौहीद पर ला करके खड़ा किया, लोगों को ये पहचान करवाए कि अल्लाह एक है, जिसने पैदा किया वो एक है, अकेला है, पूरी कायनात को बनाने वाला अकेला है, उसी एक की इबादत होनी चाहिए, उसी एक की पूजा होनी चाहिए। अरब से कई काफ़िले हिंदुस्तान आते, हिंदुस्तान से कई काफ़िले अरब जाया करते थे, तिजारती कारोबारी मकसद की वजह से। और उसी दौर में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं वो आए, और आने के बाद उन्होंने इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तौहीद का डंका बजाया। बाकायदा केरला वगैरह के अंदर एक मस्जिद आपको ऐसी भी मिलेगी जो 1300 या 1350 साल कदीम मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है। लेकिन वो कहते हैं ना, तौहीद का पाठ जो पढ़ाने वाले थे वो शिर्क पर चले जाएं, वो ख़ुद जहालत में डूब जाएं, तो फिर मेरे दोस्तों कौन है जो हिदायत का रास्ता बताएगा। आज भी वक्त है, अभी भी ज़रूरत है कि जो लोग नाम नहाद मुसलमान हैं, पहले तो मैं कहता हूँ कि ये क़तान इस्लाम नहीं। इस्लाम में मज़ार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में कव्वाली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में इन तमाम चीज़ों का कोई जगह ही नहीं इस्लाम में। इसलिए अगर कोई अपने आप को मुसलमान कह करके ये सारी चीज़ें करता है तो मुसलमान है ही नहीं, वो मुसलमान नहीं है। अरे कव्वाली गाने वाला, मज़ार पे जा कर के चादरें चढ़ाने वाला,
اسی طرح سے جا کر کے وہاں سر جھکانے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ ہرگز نہیں، کبھی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان صرف اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہے، صرف اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، غیر کے سامنے نہیں جھکاتا۔ تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کی، شرک، خرافات، بدعات کے لیے کوئی جگہ موجود ہے ہی نہیں۔ یہ بات کلیئر کٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا مقصد ہے امن و امان، اسلام کا معنی ہی ہے شانتی، امن، اور اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام یہی میسج دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات، اس سلسلے میں کچھ اور باتیں انشاءاللہ رہ گئی ہیں جو میں دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔